for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty the Lamb. Lord God Almighty reigns. Oh, lift up your praise to Him. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. भजन 112। हम सिखा रहे हैं कि कैसे अपना दिल परमेश्वर के वचन पर स्थापित करें। आज हम इससे आगे देखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो प्रकाश पाया व्यक्ति होगा। वचन 5 कहता है कि उसकी भलाई होगी, क्योंकि वो उदारता से देता है। वो उधार लेने वाला नहीं, देने वाला है और देने वाला है। वचन 6 कहता है वो कभी नहीं हिलेगा। धर्मी जन हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में स्मरण किया जाएगा। वचन 7 कहता है कि वो बुरी खबर से नहीं डरेगा। उसका दिल प्रभु पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। वचन 8 कहता है कि उसका दिल स्थापित है और अंत में वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि करेगा। और वचन 9 कहता है कि वो कंगालों को उदारता से देता है और उसका सिंग उठाया जाएगा आदर से। वचन 10 कहता है कि दुष्ट व्यक्ति से देखकर पिघल जाएगा और वो दांत पीसता रहेगा। दुष्ट की मनसा पूरी न होगी। अब ये परमेश्वर के जन का विवरण है। धर्मी जन, बाइबल कहती है ये मनुष्य ऐसा है
क्योंकि उसका दिल स्थापित है, ये कहता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपना दिल परमेश्वर के वचन पर कैसे स्थापित करें। जब आप अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करने लगते हैं तो इस तरह दिखते हैं। यह आपका पोर्ट्रेट है। मैं सोचता हूं सच में इसे लेकर फ्रेम करके इसे घर की किसी दीवार पर लटकाना चाहिए और प्रतिदिन इसे देखते रहें। और कुछ हफ्ते पहले मैंने किसी के घर में इसे देखा, सुंदर तरह से फ्रेम करके रखा था। सोचता हूं कि उन्हें इसका प्रकाशन मिला है दूसरे देश में। उन्होंने इससे अद्भुत रीति से फ्रेम किया और ये उनकी दीवार पर लटका था। भजन 112। मैंने उनसे कहा कि मैं इसी के बारे में प्रचार कर रहा हूं। आप जानते इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा, जी हम जानते इसका अर्थ है। ये मेरे बारे में कहता है। ये विश्वासी कैसा होना चाहिए उस बारे में कहता है। आपका घर ऐसा होना चाहिए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए और आप ऐसे ही होंगे। परमेश्वर आपको ऐसे देखता है। आप ऐसे होंगे जब आप परमेश्वर का वचन लेंगे और प्रभु का वचन स्थापित करेंगे। प्रभु का वचन कभी कभार सुनना नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ शिक्षाएं कभी सुन ली किसी ट्रेनिंग में, लेकिन प्रभु का वचन अपने दिल में मजबूती से स्थापित करे और आप 100% ऐसे होंगे। अब कुछ सत्य हैं, कुछ सत्य जो आपको अपने दिल में रखना होगा कि आप ऐसे हो जाएं। और पहला सत्य जो मैंने आपको बताया था कि आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। अगर आप अभी भी पुरानी असफलता में बने हैं, पुरानी अयोग्यता पर कि कैसे आपने पहला अपना जीवन व्यर्थ किया था, कि आपने भूतकाल में क्या किया था और तब क्या हुआ था, भूतकाल में किसी ने क्या किया, अगर इसी में जी रहे हैं तब आप महिमा में नहीं लेकिन असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भूतकाल में बसे हैं। आप भूतकाल में नहीं रह सकते। आपको भूतकाल से पीछा छुड़ाने और कहना है कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। आप मसीह में आने तक पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। वो आपके जीवन का पहला दिन था, पहली बार आपने श्वास ली। उस पहले दिन आप सच में अस्तित्व में आए। आपको खुद को ऐसे ही देखना चाहिए, भूतकाल में बसे न रहे, खुद को नई सृष्टि के रूप में देखे। दूसरा सत्य है कि आप देखें कि वो महान आप में रहता है। लोग अपनी समस्याओं के बारे में सचेत हैं, सोचते हैं कि कैसे शत्रु कितना बड़ा है और शैतान कितना बड़ा है और ये सब, लेकिन वो इस बारे में सचेत नहीं कि वो महान उनमें रहता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आप में रहता है, परमेश्वर भीतर ये मनसा रखे। देखिए, विश्वासी लोगों की यही समस्या है, उनमें परमेश्वर है लेकिन वो इस तरह नहीं जीते कि परमेश्वर उनमें है, क्योंकि वो परमेश्वर भीतर इस मनसा के नहीं। उन्होंने सत्य के लिए अपना मन नया नहीं बनाया कि परमेश्वर उनमें है। वो ऐसे नहीं सोचते कि परमेश्वर भीतर है। जब भी समस्या आए तो तुरंत नहीं कहते प्रभु मुझ में है, प्रभु की स्तुति, मैं इससे निपट सकता हूं। जब वो देखते हैं कि शत्रु उनके विरुद्ध में उठ रहे हैं, उनके विरुद्ध में आ रहे हैं, वो तुरंत नहीं कहते प्रभु की स्तुति, परमेश्वर मुझ में है, मैं प्रभु की मदद से इससे निपट सकता हूं, परमेश्वर तो मुझ में रहता है। देखिए, ये कभी उनके मन में नहीं आता है, क्योंकि वो परमेश्वर भीतर है ये मनसा अपने दिल में नहीं रख सकते हैं। वो इस विचार को दिल में स्थापित नहीं करते कि परमेश्वर मुझ में है, और अपने दिल में इन चीजों को स्थापित करने के लिए कुछ समय लगता। अब हम तीसरी चीज के बारे में कह रहे हैं, और तीसरी चीज है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं यीशु मसीह में। मैं इसके बारे में कुछ सत्य बता रहा हूं, चलिए इसे आगे देखते हैं आज। अब जब आप धार्मिकता नहीं समझते हैं तो विश्वास असफल होता है। दूसरे शब्दों में, विश्वास काम नहीं करता। विश्वास, सच में विश्वास तो असफल नहीं होता, लेकिन विश्वास काम नहीं कर पाता और मुश्किल में होता है उस व्यक्ति में जो मसीह में कौन है यह स्वीकार नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो खुद को मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं देखता और खुद को केवल पापी के रूप में देखता है, विश्वास बढ़ नहीं सकता। जब आप खुद को पुराने पापी के रूप में देखते हैं, उद्धार पाए हुए पापी के रूप में, छुड़ाए गए पापी, धोए गए पापी, जब तक आप अपना पापी भाग बनाए रखते हैं, मन में रखेंगे और खुद को पापी कहते रहेंगे, विश्वास आपके दिल में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सोचेंगे कि पापी परमेश्वर की आशीष के योग्य नहीं है। इसलिए धार्मिकता समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में। अब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 से शुरू करते हैं। जब आप धार्मिकता स्वीकार नहीं करते हैं, यानी जब आप धार्मिकता को नहीं समझ पाते हैं, जब आप खुद को धर्मी के रूप में नहीं देखते, विश्वास मुश्किल में होता है। विश्वास का जीवन मुश्किल होता है। क्या आपने लोगों को कहते सुना, मैं विश्वास के बिना नहीं जी सकता, मुझे विश्वास चाहिए, विश्वास मेरी समस्या है, मैं प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकता। बुनियादी समस्या यह है कि वो मजबूती से नहीं
जानते हैं कि वो मसीह में कौन है, वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो परमेश्वर की आशीष के योग्य हैं। अब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21, ये महत्वपूर्ण वचन का भाग है। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को पाप बनाया? अब एक व्यक्ति को पाप बनाने के लिए यीशु जैसे व्यक्ति को पाप बनाना सच में मुझे चकित करता है। बाइबल कहती कि वो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे पाप बनाया जिसमें पाप नहीं था। देखिए, हम तो पाप में जन्मे हैं। बाइबल भजन में कहती है कि दाऊद कहता है कि वो अपनी मां के गर्भ में पाप में रचा गया। पाप हम तक आता है जन्म से ही। हमें पापी होने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं जानते थे ना? हम सोचते हैं कि हमने पाप किया इसलिए पापी बने। नहीं, आप इस संसार में जन्मे और इस संसार में जन्म लेने से ही आप पापी बने। इस तरह से आप और मैं पापी बनते हैं। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, जब हम मां की गर्भ में रचे जाते हैं, पाप का स्वभाव हमारे पूर्वज आदम से हम तक आता है। मनुष्य की पीढ़ी के द्वारा ये हम तक आता है। हम तक आता है हमारे स्वभाव के भाग के रूप में। इसलिए हमें पापी होने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है। हम जन्म से ही पापी बने और फिर पाप करने लगे। आम के पेड़ के जैसे ही। आम का पेड़ इसलिए आम का पेड़ नहीं क्योंकि वो आम देता है। वो आम का पेड़ है इसलिए आम लगते हैं। यानी हम पहले पापी बने और फिर हम पाप करने लगे। हम पाप किए बिना पापी बने। हेलो आप समझ रहे हैं? और इसी तरह से हम धर्मी भी बने हैं। हम धार्मिकता का एक काम किए बिना ही धर्मी बने हैं। हम धर्मी बने हैं कैसे? नए जन्म से। हमारे पुराने जन्म से हम पापी बने और नए जन्म से हम धर्मी बन गए। और फिर हम धार्मिकता के काम करते हैं। धार्मिकता के काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम धर्मी हो जाएं। धार्मिकता के काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं। हमने पिछले हफ्ते इसी पॉइंट को देखा था। लेकिन इसे देखिए, जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया। यदि परमेश्वर पाप रहित व्यक्ति को लेकर, जिसने कभी पाप नहीं किया, शारीरिक जन्म के द्वारा, जिसने दूसरे मनुष्यों के जैसे मनुष्य के जन्म में पाप नहीं किया, वो जन्म में पाप रहित था। परमेश्वर ने पाप रहित व्यक्ति को लिया जिसने पाप नहीं किया और उसे पाप बनाया। यह परमेश्वर का काम था। उसने पाप बनने के लिए पाप नहीं किया, उसे पाप बनाया गया। यह परमेश्वर का काम था कि पाप रहित व्यक्ति को लेकर पाप बनाए कलवरी के क्रूस के ऊपर। परमेश्वर का काम। परमेश्वर ने यह क्यों किया? कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। मसीह यीशु में बाइबल कहती है उसे पाप बनाया गया कि हम धर्मी बनाए जाएं। जिस परमेश्वर ने उसे पाप बनाया, जो पाप से अज्ञात था, उसने हमें जो धार्मिकता नहीं थे, हमें मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया। अब यह सबसे महिमा में सत्य है जो मैंने अपने पूरे जीवन में पाया है। जब आप इसे समझते हैं तो आपकी सारी परेशानी चली जाएगी। देखिए, परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, कि आप प्रभु से कुछ मांगे और पाएंगे। आप विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु आपको देखता है और आपको स्वीकार करता। आप विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु के प्रिय हैं आप विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु आपको खुशी से स्वीकार करता। आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य हैं। हमारा विश्वास मुश्किल में होता है क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। यह मुश्किल उस पल खत्म होती है जब हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। देखिए, यही समस्या है। यह विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। यह विजय में चलने के लिए चाबी है। जिस पल आप जानते हैं, हां, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, ये मेरे काम नहीं है, ये मेरे कर्म नहीं है, परमेश्वर ने, वो परमेश्वर जिसने पाप रहित व्यक्ति को पाप बनाया, उसने मुझे धार्मिकता रहित व्यक्ति को धर्मी बनाया। जब आप इसे समझते हैं तो यह परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए द्वार खोलता है। अचानक आप महसूस करते हैं कि आपकी सारी परेशानी खत्म हो गई, कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, पूरी तरह से स्वीकार किए गए हैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में। आप परमेश्वर के सामने शर्म के बिना खड़े रहते हैं। आप परमेश्वर के सामने हिम्मत से खड़े रहते हैं और आप महसूस करते हैं कि जो परमेश्वर के पास है वो आपका है, क्योंकि
आपके और परमेश्वर के बीच कुछ नहीं। आप परमेश्वर के साथ एक हैं। विश्वास की उलझन खत्म हो गई है। लोग हमेशा पूछते हैं कि अपना विश्वास मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, अपने जीवन में पहाड़ को कैसे हटा सकता हूं, अपने जीवन में कैसे उन्नति पा सकता हूं, विजय कैसे पा सकता हूं। यही तो बात है, चाबी है कि आप धार्मिकता समझ लें जो मसीह यीशु में है। अब मेरे साथ निकाले रोमी अध्याय 1 वचन 17। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर से धार्मिकता प्रकट की गई। यह तरीका मुझे पसंद है। सुसमाचार में परमेश्वर से धार्मिकता प्रकट की गई है। परमेश्वर से धार्मिकता, वो धार्मिकता नहीं जो आप लाते हैं, वो धार्मिकता नहीं जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते जाते हैं, वो धार्मिकता नहीं जिसके लिए आप काम करने की कोशिश करते, वो धार्मिकता नहीं जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं अपने अच्छे कामों से। सुसमाचार में, सब लोग कहे सुसमाचार में परमेश्वर से धार्मिकता प्रकट की गई। देखिए, इसीलिए सुसमाचार महिमामय है मेरे दोस्तों। सुसमाचार सबसे महान खुश खबर है, क्योंकि सुसमाचार मेरी सारी कश्मकश को खत्म कर देता है। मैं धर्मी होने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु के लिए भला करने की कोशिश करता हूं, परमेश्वर के सामने स्वीकार किए जाने के लिए बदलने की कोशिश करता ये और वो कोशिश करता हूं कि प्रभु मुझे स्वीकार करे। लेकिन सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर के पास मुझे देने के लिए धार्मिकता है, और सुसमाचार इसके बारे में है कि कैसे ये धार्मिकता मुझे प्रभु ने दी है। सुसमाचार में परमेश्वर से धार्मिकता प्रकट की गई है। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सुसमाचार में धार्मिकता प्रकट की गई है, ऐसी धार्मिकता जो विश्वास से है। अब चलिए इसे एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इसे एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़े तो मुझे ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना अर्थ बताता है। अब अगर आप एम्पलीफाइड वर्जन पढ़े तो अच्छे प्रचारक हो सकते हैं। ये क्या कहता है वो बताता, विवरण के साथ में बताता है कि वचन क्या कहता है, विवरण से बताता है। ये मैं एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ूंगा और आप देखेंगे कि इसके बारे में ये क्या कहता है। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट की गई है और विश्वास के लिए प्रकट होती है, और ये आगे जाकर और भी विश्वास में ले जाती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब चलिए इसे धीरे धीरे देखते हैं। यह बहुत कुछ कहता है। यह कहता है कि सुसमाचार में वो धार्मिकता है जो परमेश्वर देता है, सच में वो देता है, वो प्रकट की गई। यह विश्वास से आता है और विश्वास की ओर ले जाता है। मुझे पसंद है, इसलिए मुझे एम्पलीफाइड वर्जन पसंद है। यह पॉइंट बताता है, जो कहना चाहता है उसे स्पष्ट करता है। सुसमाचार क्या प्रकट करता है? जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो ये क्या कहता? हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को धार्मिकता दी है, और यह धार्मिकता विश्वास से आती है। जब मनुष्य यीशु के पास आता है और विश्वास करता है कि यीशु उसके लिए मरा। देखिए, यीशु खुद के लिए नहीं मरा, वो अपनी ही गलतियों के लिए नहीं मरा कि इस मृत्यु के लायक हो जाए। उसने एक भी गलती नहीं की थी। जो मृत्यु कलवरी के क्रूस पर हुई थी, वो उसकी मृत्यु नहीं, वो हमारी मृत्यु थी। वो हमारे लिए बलिदान के रूप में मरा। वो बलिदान था जिसने हमारे पाप उठा लिए। जब मनुष्य इसे समझता है, जब वो क्रूस के पास आकर कहता है, हां, ये मृत्यु मेरे लिए थी, मैं मसीह में हूं, और उसने वहां मेरे पाप उठा लिए, वो मेरे लिए मरा, मैं उसके साथ मरा। जब वो ये विश्वास करते हैं, तो जो धार्मिकता परमेश्वर देता है, ये मनुष्य उसे विश्वास से लेता है। परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस के द्वारा यीशु मसीह में मुझे धार्मिकता दी है, और मनुष्य उसमें विश्वास करने के द्वारा वो धार्मिकता लेता है जो परमेश्वर ने दी है। ये उसके पास कैसे आती है? ये विश्वास से आती है। उसके विश्वास ने उसके लिए किया है। ये विश्वास से काम करता है। इसलिए बाइबल कहती है, क्या इब्राहिम अपने ही कामों से धर्मी और निर्दोष ठहराया गया? नहीं, वो विश्वास से धर्मी ठहरा। उसने कुछ नहीं किया, बस उसने प्रभु पर विश्वास किया। जो परमेश्वर ने कहा उस पर विश्वास किया। यानी जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही उद्धारक है, और बाइबल कहती है कि यीशु आपका उद्धारक, और आप ये विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता स्वीकार करते हैं विश्वास से। यह आपके पास विश्वास से आती है। ये यही नहीं रुकता, दूसरी बात महत्वपूर्ण है। ये कहता है ये विश्वास की ओर ले जाती है। ये विश्वास से आती है। जब धार्मिकता विश्वास से आती है, लेकिन फिर ये और विश्वास की ओर ले जाती है। जब आप ये धार्मिकता स्वीकार करते हैं, ये धार्मिकता आप में आती है और विश्वास में आपकी अगुवाई करने लगती है।
या ये ऐसा कुछ होती है जो आप में विश्वास को बढ़ाती है और ये और विश्वास में आपकी अगुवाई करती है, जैसे यह एम्पलीफाइड में कहा है, और विश्वास में उठाती है। ये आपको और विश्वास में लेकर आती है। कैसे धार्मिकता आपको विश्वास में उठा सकती है, कैसे आपको और विश्वास पाने में मदद करती है। लोग पूछते हैं कि मैं और विश्वास कैसे पाऊं। धार्मिकता कैसे किसी व्यक्ति में ज्यादा विश्वास लाती है। देखिए, जब कोई विश्वास करता है तो वो परमेश्वर की धार्मिकता है। वो पापी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता यीशु ने जो किया उसके कारण है। उसके पाप धोए गए हैं। परमेश्वर उसे धर्मी के रूप में देखता है और वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है बिना दोष, दंड और हीन भावना के। जब ये मनुष्य विश्वास करता तो उसी पल विश्वास बहुत सक्रिय होकर काम करने लगता है। देखिए, खुद को नकारात्मक रूप में देखना और विश्वास, सकारात्मक रूप में विश्वास दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। जब आप खुद को पापी के रूप में देखते हैं और आप खुद को नीचे रखते हैं क्योंकि आप नहीं समझते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा, जब आप खुद को नीचे रखते हैं तो विश्वास से जीवन में उन्नति करना असंभव होता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते हैं। विश्वास और धार्मिकता एक साथ चलते हैं। अगर धार्मिकता को नहीं समझ सकते तो विश्वास नहीं समझ सकते हैं। विश्वास नहीं उभर सकता, विश्वास आप में उभर नहीं सकता है। जिस पल आप परमेश्वर की धार्मिकता समझते हैं तो आप तैयार हो गए हैं। इसलिए जब भी यीशु के पास लोग आते तो वो कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या आपने गौर किया? उसने कहा तुम विश्वास करते हो। उसने क्यों पूछा? वो जानता था कि समस्या हल कर सकता है, बहुत सामर्थ्य उसमें बहुत योग्यता है, वो जो चाहे चमत्कार कर सकता है। तो उसने क्यों पूछा तुम विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को चंगाई दे सकता हूं? विश्वास करते हो कि तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो? वो ये कर सकता है, लेकिन जानना चाहता था कि तुम विश्वास करते हो क्या। हालांकि वो कर सकता है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते अगर आप विश्वास न करें। विश्वास बहुत जरूरी है। आप उसे नासरत में देखते हैं जहां लोग अविश्वास से भरे थे और बाइबल कहती कि वो ज्यादा नहीं कर पाया। वो परमेश्वर का पुत्र था, शरीर में परमेश्वर था। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई वो अपने नगर में आया था और लोग कहते हैं ओ ये बढ़ई का बेटा है, ओ ये मरियम का बेटा है। इसके भाई और बहन हमारे साथ रहते हैं, हम इस परिवार को जानते हैं, इन्हें जानते हैं, ये साधारण आदमी है, इसे क्या पता, इसे इतनी सामर्थ कहां से मिली, ये कैसे कर सकता। वो अविश्वास से भरे थे और वो वहां कुछ नहीं कर पाया। आज भी ऐसे ही है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर योग्य है, वो सर्वसामर्थी है, प्रभु कुछ कर सकता है, लेकिन क्या कारण है कि हम अयोग्य हैं? कारण यही है कि हम कमजोर हैं, हम पर्याप्त नहीं हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी इस धार्मिकता के बारे में नहीं जानते, अपनी धार्मिकता में मजबूती से खड़े नहीं हैं। मसीह यीशु में हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम सोचते हम अयोग्य प्रभु की आशीषों के लिए। अब विश्वास और धार्मिकता जुड़े हैं क्योंकि धार्मिकता विश्वास से आती है। जो धार्मिकता विश्वास से आती है वो आपके विश्वास की मदद करने लगती है, इसलिए आप और विश्वास में बढ़ते जाते हैं। बाइबल यही तो कहती है। अब चलिए इसके बारे में और कुछ देखते हैं। वचन 17 कहता है, और ये बताने के बाद में कि इससे और ज्यादा विश्वास आता है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब ये वचन में 4 बार आया है, इसलिए ये अकेला वचन नहीं है जो कहीं बताया गया है। हम एक वचन को लेकर उसे नहीं देख रहे हैं, नहीं, ये जीवन का तरीका है हर विश्वासी के लिए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब कहे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। भविष्यवक्ता हबक्कुक ये कहता है, फिर रोमियो 1:17 ये कहता है, फिर गलातियों 3 में हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों? 4 अलग अलग किताबों में बार बार कहता है, यानी नए नियम में और पुराने नियम में कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह हमें बताता है कि इसी तरह से, यानी धार्मिक व्यक्ति यानी धर्मी जन, यहां पर हम धार्मिक व्यक्ति की जगह धर्मी शब्द कहते हैं ताकि आप गड़बड़ी में ना आए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यानी धर्मी जन ऐसा ही रहता है, वो विश्वास से जीता है। यीशु पर विश्वास करने के पल से, यीशु को स्वीकार करने के बाद, यानी परमेश्वर की धार्मिकता स्वीकार करता है, उसी पल से वो विश्वास से जीता है। वो पहले यही श्वास लेता है,
ये वो पहला पल है जहां वो आत्मिक रूप में जीवित होता है। जब वो नया जन्म पाता है, उस पल से वो पानी में मछली जैसे होता है। वो नया जन्म पाता है, वो उस पानी में रहने के लिए बना है, विश्वास के पानी में। उसे विश्वास से जीना है। और मैं आपको बताऊं कि विश्वास से जीने का अर्थ क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धार्मिकता और धार्मिकता की समझ आपको विश्वास बढ़ाने में मदद करती और आपके विश्वास के जीवन में सफल बनाती। अब विश्वास ऐसा है जो सबके लिए बहुत जरूरी है। आप जो भी करना चाहे, जो भी हासिल करना चाहे, आपको विश्वास रखना होगा। अब व्यापार शुरू करना चाहते तो ऐसे ही करते हैं। आप व्यापार इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि पड़ोसी ने व्यापार किया है। आप नहीं कहते कि ये आदमी जो पड़ोसी, ये आदमी मूर्ख है और इसने व्यापार शुरू किया तो मैं क्यों नहीं व्यापार कर सकता। नहीं, आपको दिल में विश्वास रखना होगा। आपको प्रभु और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना होगा। और प्रभु और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के कारण और उस अपेक्षा के साथ सेवकाई शुरू करनी चाहिए। आप ऐसे सब करते हैं। खुश परिवार ऐसी शुरुआत करते हैं। अपने दिल में विश्वास करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। अच्छे, तंदुरुस्त और भले परिवार के लिए आप ऐसे शुरू करते हैं। आप ऐसे शुरू नहीं कर सकते। लोग इस तरह शुरू करते हैं, कहते हैं हाँ मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई तो मैं भी शादी कर लूंगा। इसलिए इतनी समस्याएं हैं क्योंकि आपने इसलिए शादी की क्योंकि सारे दोस्तों की शादी हो गई। अब सबको समस्या हुई तो आपको भी परेशानी हुई। देखिए देखिए, आप विवाह ऐसे शुरू नहीं करते। आप विवाह करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है कि शुरू से परमेश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया। इसलिए पति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। और वो दो नहीं रहेंगे लेकिन एक तन होंगे। इसलिए जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य तोड़ने न पाए। यानी आप जानते हैं कि शुरू से जब परमेश्वर ने बनाया, जानता था कि वो क्या बना रहा है। सोचते हैं परमेश्वर ने उन्हें स्त्री और पुरुष क्यों बनाया। ये ऐसे ही नहीं हुआ कि एक अचानक पुरुष बना और दूसरी अचानक स्त्री। उन्होंने अचानक दो स्वरूप धारण नहीं किए। परमेश्वर ने शुरू से योजना और उद्देश्य के साथ उन्हें स्त्री और पुरुष बनाया। पुरुष विवाह के लिए बनाया गया है। हेलो, सामान्य रूप में जब हम शादी लगाते हैं, जवान लोग निराशा में आकर बैठते हैं, कई बार सिर से पैर तक कांपते हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें बताता हूं कि चिंता ना करो। सृष्टि के समय से परमेश्वर ने आपको स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया। आप इसी दिन के लिए बने हैं। आप शादी के लिए बने हैं। इसलिए निराश ना होना। मैं उनसे कहता हूं कि सब ठीक होगा, ये काम करेगा। सोच रहे हैं कि ये काम करेगा क्या? ये काम करेगा आप प्रभु के वचन सुने तो। What a wonder to live, really live, not overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us, all right? Repeat after me.